As you watching the TechEpist, तो आज हम लोग एक और कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं बिटवीन द गैलेक्सी टैब S7 Plus एंड द iPad Pro 2020। तो ये सैमसंग और एप्पल की तरफ से दोनों की तरफ से हाई एंड टैबलेट्स हैं। मैं पहले भी एक कंपैरिजन वीडियो कर चुका हूँ बिटवीन द गैलेक्सी टैब S6 Lite एंड द iPad 10.2 7th generation tablet, which didn't go quite good। पर स्टिल हम फिर से वही करने वाले हैं इस बार हाई एंड टैबलेट्स के बीच में। तो अभी तक टैब S7 Plus अभी तक इंडिया में निकला नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेड है इट विल बी रेडी फॉर सेल बाय लाइक फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। पर एनीवेज हमारे पास उसके स्पेक शीट है और हमारे पास iPad Pro 2020 तो है ही, मतलब उसके स्पेक्स भी हैं नहीं, अभी उतनी औकात नहीं है। जब हम लोग ग्रो करेंगे तब एक्चुअल हम लोग के पास प्रोडक्ट्स होंगे और हम उसका कंपैरिजन वीडियोस करेंगे। तो स्टार्ट कर टॉकिंग अबाउट द मॉडल्स। सैमसंग का टैब S7 जो है वो दो मॉडल में आ रहा है। सबसे पहला टैब S7 Plus जिसका हाई एंड टैब है, और एक टैब S7 जो एक स्लाइटली चीपर और थोड़े कम फीचर्स के साथ टैब है। पर iPad का जो दो मॉडल्स है, iPad Pro 2020 में भी दो मॉडल्स है, तो उसमें भी दो मॉडल है, पर डिफरेंस ये है कि बस स्क्रीन साइज़ का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मतलब टैब S7 एंड टैब S7 Plus ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स है, पर डिस्प्ले अलग है एंड उसका थोड़ा सा something or the screen size different है and also many like some of the other things जो उसमें अलग अलग आपको मिलेगा। something like the camera जो टैब S7 Plus में better है and I think that's it, क्योंकि ज़्यादा difference है नहीं। तो दोनों टैब जो कि iPad Pro 2020 है और टैब S7 Plus दोनों 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट है। पर ऑब्वियसली हम लोग को पता है सैमसंग हमेशा बेटर स्क्रीन्स बनाता है और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोला भी है कि टैब S7 Plus का सबसे बेस्ट स्क्रीन है अब तक इन एनी टैबलेट एवर। तो वो तो ऑब्वियस है कि उससे बेटर हम लोग को कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस एंड स्टफ लाइक दैट, और बहुत ब्राइट स्क्रीन है। तो जो टैब S7 Plus है उसका स्क्रीन साइज 12.4 इंचेस है, और जो iPad Pro 2020 उसका जो हायर वर्जन है उसका स्क्रीन साइज 12.9 इंचेस है। तो iPad Pro 2020 स्क्रीन साइज में स्लाइटली थोड़ा बड़ा है। ऑल्सो द थिकनेस, तो टैब S7 Plus का थिकनेस 5.7 mm है, वेराज iPad Pro 2020 का थिकनेस 5.5 mm है। तो वो आपको थोड़ा पतला भी मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर डिफरेंस जो दोनों टैब में आपको देखने को मिलेगा। टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज, तो स्टोरेज में तो ऑब्वियसली iPad में आपको पता है कि कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता, पर आपको एक 128 gigs का एक वर्जन है, 512 एंड आई थिंक एक 256 का भी है। पर टैब S7 Plus में भी ये तीन वर्जन है, पर आपको एक्सटेंडेबल अप टू 1 TB है। तो अगर आपको और ज़्यादा स्टोरेज चाहिए you can just buy a SD card or probably a fast SD card if you want it to work almost efficient as the storage which is inside the tablet। तो थोड़ा सा फास्ट वाला SD card खरीद कर you can just put it in and you'll have some extra storage space for your tablet, but it won't be as fast as the normal one क्योंकि वो obviously उसका internal है नहीं, आप उसको externally add कर रहे हैं उस storage को, तो उतना फास्ट मिलेगा नहीं जितना आपको वो मिलता है इंटरनल स्टोरेज। पर एनीवेज वी हैव अ ऑप्शन कि आप उसमें एक SD कार्ड डाल दें। और iPad Pro 2020 सिम सपोर्ट नहीं करता, और जो टैब S7 Plus है उसमें आपको सिम स्लॉट मिलता है जो आपको 5G भी सपोर्ट करता है। येस, इट सपोर्ट्स 5G, इट इज़ फ्यूचर प्रूफ। और इसमें स्नैपड्रैगन 865 प्लस का ऑप्टिमाइज वर्जन है फॉर अ टैबलेट। तो वो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट है क्योंकि स्नैपड्रैगन बहुत फास्ट प्रोसेसर है, पर ऑब्वियसली iPad का भी प्रोसेसर बहुत फास्ट है। हमको उसमें बायोनिक चिप मिलता है विच इज़ फ्रॉम एप्पल, विच इज़ सेड टू बी द मोस्ट फास्टेस्ट चिप एवर ऑन अ टैबलेट। तो वो एक प्लस पॉइंट शायद आपको टैब iPad के साथ मिलेगा। पर अगर आप एक जनरल यूज़र है यू वोंट फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एंड वर्क समथिंग लाइक एनिमेशन सीख रहे हैं या इस टाइप का कुछ कर रहे हैं, देन प्रॉबेबली इट मे हेल्प, बिकॉज iPad 2020 का मोटिव क्या था, टू रिप्लेस अ कंप्यूटर।
पर lot of the stuff which iPad 2020 does also the Tab S7 Plus does. तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं. So that is one thing better with the iPad, but still Snapdragon 865 Plus which is optimized for a tablet is also very fast. तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं. And also the price difference. तो iPad Pro 2020 का जो हायर एंड वर्जन है उसका स्टार्टिंग प्राइस आपको अराउंड 90-95,000 के आसपास मिलेगा, वेयर एज Tab S7 Plus का आपको अराउंड 72,000 में मिलेगा. तो प्राइस डिफरेंस भी अराउंड 20,000 का प्राइस डिफरेंस है. A lot of the stuff which is present in the Tab S7 Plus is not there in iPad. जैसे आपको ज़्यादा बेटर स्क्रीन मिल रहा है, आपको S Pen बॉक्स में मिल रहा है. अगर आपको iPad के लिए आपको इट ऑल्सो सपोर्ट्स अ स्टाइलस, आप वो एप्पल पेंसिल सपोर्ट करता है, लेकिन लाइक आई सेड इन माई अर्लियर वीडियो उसके लिए आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा. तो वो एक देयर इज अ माइनस पॉइंट विद द iPad. आपको और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जस्ट टू मेक इट द वे सिमिलर टू द Tab S7 Plus. एंड why do I stop so much? Probably some camera fear. मतलब मैं बीच में कभी कभी fumble कर जाता हूँ because I've just started making videos, so please neglect that. क्योंकि I'm really new to video making and especially face cam. I have a gaming channel पर उसमें मैं face cam use नहीं करता, so I get little bit camera tense, so please neglect. Anyway, back to the comparison. तो हम लोग अभी बैटरी लाइफ की बात करेंगे. तो Tab S7 Plus में आपको 10,090 mAh का बैटरी मिलता है, आई थिंक 10,040. ओके, तो ये आपको, और iPad में जो आपको बैटरी मिलता है इट इज़ वेरी स्लाइटली स्मॉलर बैटरी विच इज़ 9,720 mAh. पर क्योंकि iPad का स्क्रीन साइज भी ज़्यादा है सो इट विल कंज्यूम मोर बैटरी. तो स्लाइटली आपको बेटर बैटरी मिल रहा है Tab S7 Plus में. अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट व्यूइंग कर रहे हैं या फिर आपका बहुत लंबा काम होता है, आई थिंक Tab S7 Plus will give you a bigger battery life and also a bigger. Talking about the cameras, iPad Pro 2020 में आपको फ्रंट कैमरा 7 मेगापिक्सल का मिलता है और बैक कैमरा में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जो आपको ओवरऑल 12 मेगापिक्सल पे आपको फोटोज़ खींचता है. वेराज आपको Tab S7 Plus में आपको बेटर कैमरास मिलते हैं फ्रंट और बैक में. उसमें भी डुअल कैमरा सेटअप है पीछे और फ्रंट कैमरा है सामने. तो आपको वो फ्रंट कैमरा आप उसका 8 मेगापिक्सल का है और उसका बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का इट गिव्स अ फोटोज. तो वो भी आपको प्लस पॉइंट है क्योंकि यूजुअली उसके बैक कैमरास बहुत अच्छे नहीं हैं, पर क्योंकि वो एक टैबलेट है उसके बैक कैमरास अच्छे होने की ज़रूरत भी नहीं है. What you care about is the front camera. क्योंकि अगर आप कोई if you are attending some meeting and all stuff like that, तो front camera is useful. तो वो भी एक चीज़ है जो Tab S7 Plus के साथ आपको एक एडवांटेज मिलता है. उसका फ्रंट कैमरा भी बेटर है एंड ऑल्सो अगर आपको कभी बैक कैमरा यूज़ करना होगा तो बैक कैमरा भी बेटर है. सो दैट इज़ अनदर थिंग. तो वाइंडिंग अप थिंग्स, अगर हम ओवरऑल बात करें तो आई प्रेफर Tab S7 Plus बिकॉज आपको कम पैसे में वो सब कुछ मिल रहा है जो आपको iPad में बहुत ज़्यादा पैसे देकर मिल रहा है. एंड iPad का यही देयर मोटिव वॉज टू रिप्लेस अ कंप्यूटर. तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा प्रोसेसर उससे बेटर है, पर अगर आप डे टू डेज और जनरल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं व्यूइंग कंटेंट एंड डूइंग सम स्मॉल प्रेजेंटेशंस एंड स्टफ लाइक दैट, या फिर अगर आप कोई मतलब जैसे अगर आप उसका कैमरा फ्रंट कैमरा वगैरह भी देखे तो फिर वो भी बेटर है. ऑल्सो यू गेट अ बेटर स्क्रीन. दोनों 120 हर्ट्ज के हैं और दोनों ही AMOLED स्क्रीन्स हैं, पर आपको iPad Pro का बेटर वो मिलता है स्क्रीन बिकॉज ऑब्वियसली Samsung स्क्रीन्स ऑलवेज द बेस्ट. एंड ऑल्सो Samsung ही एप्पल को बहुत सारे स्क्रीन्स प्रोवाइड करता है. सो ऑब्वियसली अगर Samsung का खुद का डिवाइस है तो बेटर स्क्रीन होना ही है. सो ऑल्सो दैट इज़ अनदर थिंग. और आपको S Pen आपको फ्री मतलब फ्री में बॉक्स में मिल रहा है. फ्री में कहाँ पैसे बहुत ले रहे हैं दोनों ही कंपनीज, पर वो ज़्यादा सस्ता भी है एंड ऑल्सो यू गेट द S Pen इन द बॉक्स विथ सम एडिशनल फीचर्स. तो आपको वो भी एक चीज़ है. एंड एज फार एज रिव्यूज़ गोज तो नोट मेकिंग के हिसाब से दोनों ही अच्छे टैबलेट्स हैं, उसमें कुछ कंपैरिजन नहीं है, पर आपको वो S Pen बॉक्स में मिल रहा है. सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज. और चार्जर के बारे में मैं बात करना भूल गया. चार्जर आपको दोनों में इनबॉक्स फास्ट चार्जर्स मिल रहे हैं.
तो आईपैड के साथ आपको 18 वॉट का चार्जर मिल रहा है, टैब S7 प्लस के साथ आपको 15 वॉट का चार्जर मिल रहा है। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा, महंगा कह रहा हूँ, सॉरी फॉर द लैंग्वेज गाइस। तो आपको थोड़ा सा बेटर, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चार्जर मिल रहा है इन बॉक्स। पर आपको ये बता दूं कि वो बस 18 वॉट का चार्जर सपोर्ट करता है आईपैड प्रो, और टैब S7 प्लस वेराज वो 45 वॉट का चार्जर, इट सपोर्ट्स 45 वॉट चार्जर। तो वो भी एक चीज़ है, दैट इज़ अ लॉट। अगर आपके पास 45 वॉट का चार्जर है, यू हैव टू बाय इट सेपरेटली, क्योंकि वो इनबॉक्स आपको बस 15 वॉट का दे रहे हैं। तो आपको अगर आप सेपरेटली खरीद रहे हैं, एंड इट डजंट कॉस्ट अ लॉट इफ़ यू वांट टू बाय सम रैंडम कंपनी और सम स्टफ लाइक दैट, तो आपको 1000, 2000 या 3000 में मिल जाएगा वो चार्जर। सो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट, दैट इज़ अनदर प्लस पॉइंट। So I think that is it for today guys. I prefer go with the Tab S7 Plus, but it's your personal opinion. मुझे personally वो tab बहुत अच्छा लगा है। तो and if you are a general user, you don't need a iPad necessarily. If you are doing like loads of work and stuff like that, then you can probably go for the iPad, but still Tab S7 Plus still does the work. तो आप उसके साथ तब भी जा सकते हैं अगर आपको जैसे something like you have to do stuff like animation and stuff like that, still you can do stuff on that. So that is it for today guys. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।